अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कोरलड्रा की क्लास नंबर 27 में एक्सट्रूड टूल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं अपने इस टूल की। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सट्रूड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो लोग 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑटोकैड, उसके बाद 3D स्टूडियो मैक्स और ब्लेंडर वगैरह, और इसके अलावा स्केचअप भी एक 3D की सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम एक्सट्रूड का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी जो डेप्थ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हमको कोरलड्रा में भी दी गई है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं तो आप वो एक्सट्रूड टूल की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि मैं अनकरीब इंशाल्लाह स्केचअप की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप 3D सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, गूगल स्केचअप सीखना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप 3D बिल्डिंग्स बना सकते हैं, किस तरह से आप 3D डिज़ाइन बना सकते हैं। और स्केचअप एक एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर जो बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और आप इसमें बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छे जो काम है, बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो आने वाला कोर्स है उसको मिस ना कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, तो जैसा कि हमको पता है कि हम अपने इन टूल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम एक्सट्रूड टूल को स्टडी करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। एज़ यूजुअल आपको यहाँ पर प्रीसेट में इसके मुख्तलिफ प्रीसेट दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक्सट्रूड टॉप लेफ़्ट पर क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इफेक्ट शो करेगा। मैं इसको यहाँ पर कलर फिल कर लेता हूँ, तो तब आपको यहाँ पर इसका जो व्यू है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रूड टॉप। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर हमारे पास राइट है, इसी तरह लेफ़्ट है, बॉटम है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ इसके एंगल्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ दिए गए हैं। आपको जो भी बेहतर लगे आप अपने डिज़ाइन के लिहाज से, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें टॉप से भी व्यू आए और साइड से भी। अब आप इसकी जो डेप्थ है अभी देखें तो ये बिल्कुल आपको एक बॉक्स की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ को और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट आपको ये जो स्लाइडर नज़र आ रहा है, इस स्लाइडर को मूव करना है आगे की तरफ, मतलब कि आपने इसको इस एरो की तरफ लेके आना है। और अगर आप इसकी जो डेप्थ है उसको कम करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस आपका ये जो एंकर पॉइंट है सेंटर, इसकी तरफ लेके आएंगे तो आप देखें कि इसकी जो डेप्थ है अब वो यहाँ पर आपको कम होती हुई नज़र आ रही है। तो मैं अगर इसको और करूँगा तो ये इसकी जो डेप्थ है और कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप इसकी अगर डेप्थ को वैल्यू के ज़रिए कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ भी दी गई हैं। आप यहाँ से भी इसकी जो डेप्थ है उसको कम कर सकते हैं। तो देखें कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती जा रही है। और अगर आप इस एरो को नीचे लेके आना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट यहाँ पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको मैं अगर यहाँ पर नीचे की तरफ लेके आऊँ तो अब आप देखें कि आपके जो ऑब्जेक्ट या शेप की जो डेप्थ है वो कम हो गई है। आप इसको यहाँ से इंक्रीज़ दोबारा से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मैनुअली और वैल्यूज़ पुट करके इसकी जो आपको डेप्थ है ये कम कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीसेट यूज़ किया था। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि मैंने ये एक प्रीसेट हाउ टू लर्न के नाम से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई आप एक्सट्रूड क्रिएट करते हैं तो आपको वही एक्सट्रूड अपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई करना पड़ता है, या फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको यूज़ करें। तो इस सूरत में आप क्या करें कि आप किसी भी एक्सट्रूड को जो आप क्रिएट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसको फ्यूचर में यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको सेव कर लें। सेव करने का क्या तरीका है, अभी आप सपोज करें कि आपके पास ये एक एक्सट्रूड है
اور آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر آپ کو یہ جو پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہے ایڈ پری سیٹ، آپ جسٹ اس پر کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پہلے ہی ہاؤ ٹو لرن کے نام سے ایک پری سیٹ موجود ہے. تو آپ اس میں جو بھی نام انٹر کریں گے، فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر AA کر دوں اور اس کو سیو کر دیتا ہوں، اب اگر میں یہاں سے پری سیٹ میں ہوں تو ہمارے پاس یہاں پر AA کے نام سے پری سیٹ موجود ہے. تو اس طرح سے آپ پری سیٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی پری سیٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اب دیکھیں کہ میں نے یہاں پر AA کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اب ہمارے پاس یہاں پر مائنس مطلب کہ ڈیلیٹ پری سیٹ والا جو بٹن ہے وہ ایکٹیو ہو گیا. تو آپ اس کے ذریعے اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. میں اس کو یس کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب آپ کا یہاں پر پری سیٹ پینل میں موجود نہیں ہے. تو آپ اس طرح سے پری سیٹ اپنا کریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور دوبارہ سے یہاں پر میں ایک ریکٹینگل کریٹ کرتا ہوں، بلکہ میں ایک اور کام کرتا ہوں، میں کنٹرول Z کرتا ہوں. اب سپوز کریں کہ آپ نے یہ پری سیٹ میں سے یہ ایکسٹروڈ آپ نے اپلائی کیا اپنے آبجیکٹ کے اوپر، میں نے اس کو کنٹرول Z کر دیا، یہ ہمارے پاس پہلے والا ہی ہے. تو اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اگر یہاں پر آئیں تو ہمارے پاس کلیئر ایکسٹروڈ موجود ہے. تو میں اس پر کلک کروں گا تو ہمارے پاس ایک نارمل شیپ 2D موجود ہے. تو اس طرح سے اگر آپ نے کسی بھی ایکسٹروڈ کو ختم کرنا ہو تو آپ جسٹ اس کو کلیئر کر دیں. تو میں دوبارہ سے اسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب اگر میں اس کو مینولی اس کے اوپر ایکسٹروڈ کو اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے جسٹ ایکسٹروڈ کو یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے ماؤس کے ساتھ اس کو جس سائڈ پہ بھی آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اس سائڈ پہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا. ابھی آپ کو اس میں کوئی بھی شیڈ نظر نہیں آ رہا، آپ کو یہ جو 3D لک ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی ایک سنگل کلر ہی اپلائی ہے. آپ اس کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے کریں گے اس کے لیے اگر آپ یہاں پر ہیں تو ہمارے پاس کلر موجود ہے. تو آپ یہاں سے اس کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. میں اگر اس کو یہاں پر میں نے پنک کلر کیا ہے تو میں اس کو یہاں سے اوپر کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ اوپر سے اور رائٹ سائڈ سے دونوں سائڈ سے ہمیں اس کا جو ویو ہے وہ نظر آئے. تو یہ دیکھیں کہ اب جو کلر ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا تھا وہ یہاں پر موجود ہے. اچھا، آپ اس میں ملٹی کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نیکسٹ ہمارے پاس یوز کلر شیڈنگ ہے، اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو آلریڈی ہم نے ڈیفالٹ کلر یہاں سے سلیکٹ کیا تھا وہ موجود ہے اور اس کے بعد ہمارا بلیک کلر موجود ہے. اس میں آپ دیکھیں تو فیڈ ہوتا ہوا آپ کو کلر نظر آ رہا ہے. آپ اس کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں. تو اگر میں اس کو یہاں سے گرین کر دوں تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کا جو فرنٹ آپ کی لیئر ہے وہ آپ کو جو ہم نے ڈیفالٹ کلر یہاں سے یوز کیا تھا وہ ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر شیڈ کا یوز کیا ہے جو کہ فرام مطلب گرین سے بلیک کی طرف موو کر رہا ہے. تو آپ اس طرح کا جو شیڈ ہے وہ بھی اپنے 3D آبجیکٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر ابھی سنگل کلر ہی کر دیتا ہوں. میں اس کو یہاں پر ریڈ کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے میں کلوز کر دیتا ہوں اور اس کو بھی کلوز کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹول ہے وہ ہے آپ اس کا جو ویو ہے اس کی روٹیشن آپ کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر میں اس کو اوپر کی طرف لے کے آؤں تو آپ دیکھیں اس کا جو ویو ہے وہ چینج ہو گیا. تو آپ اس طرح سے اس کا جو ویو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. تو میں اس کو یہاں سے ابھی بائی ڈیفالٹ جو اس کی اوریجنل سیٹنگ اسی پہ کر رہا ہوں. اس کو میں ٹیکسٹ پہ اپلائی مزید کروں گا تاکہ آپ کا جو یہ کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر نیکسٹ آپشن ہے یوز بیولز. تو بیولز کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ سے اس کو سموتھ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بیول کا یوز کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے فوٹوشاپ میں دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے بیول کا یوز کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ آپ اس میں اگر لائٹ وغیرہ کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کس طرح سے کریں گے. اگر میں یہاں پر یوز مطلب نمبر 1 ہے اس پر کلک کروں گا تو آپ یہاں پر اس کا جو ویو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. سپوز کریں کہ یہ آپ کے پاس سن ہے، جس ڈائریکشن میں آپ کا یہ لائٹ ہوگی اسی ڈائریکشن میں آپ کا جو شیڈو ہوگا. تو اگر میں اس کو یہاں پر سینٹر میں لے کے آؤں تو آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ اس کو موو کریں گے اس کی جو ڈائریکشن ہے شیڈو کی وہ چینج ہوتی جائے گی.
ये देखें अब इसको क्योंकि मैं बिल्कुल बैक साइड पे ले गया हूँ तो आपको ये जो व्यू है इसका कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको फ्रंट पर ले आऊँगा तो व्यू इस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पर ले आऊँगा तो आप यहाँ पर इसका जो व्यू है वो देख सकते हैं। आप इसमें दूसरी लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नंबर 3 लाइट है, तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसको यूज़ करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास जो हमारे कॉम का जो ऑप्शन है वो है कॉपी प्रॉपर्टीज़। तो आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँ और इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ और उसके ऊपर मुझे इसको अप्लाई करना है, तो मैं जस्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखें कि ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी सेम की सेम उसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि हम किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी शेप के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। अब अगर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, हाउ टू लर्न, और इसको यहाँ से मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसका जो साइज़ है मैं यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेंटर में ले आता हूँ। तो इसके ऊपर अगर मुझे इसको अप्लाई करना हो तो जस्ट मैं यहाँ पर एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करूँगा और जिस साइड पे भी मुझे जिस एंगल में भी इसको लेके जाना हो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। सपोज करें मुझे यही एंगल रखना है तो मैं इसको यहीं पर यूज़ करूँगा और यहाँ से आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ये इस वक्त एक्सट्रूड हो चुका है लेकिन इसका नज़र ना आने की वजह यहाँ पर कलर है, तो मैं इसमें यहाँ से कलर ऐड कर देता हूँ। तो मैं आई थिंक ये बेहतर है तो इसी को यूज़ करूँगा। और अगर आप इसका जो एक्सट्रूड है वो कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके आऊँ तो इसका जो व्यू है वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने देखा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, तो उसी तरह आप जो भी एक्सट्रूड इफेक्ट अप्लाई करते हैं आप उसको भी यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल के की प्रेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो अब आपके पास जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पर सेपरेट है, तो आप इसका जो कलर वगैरह है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास जो नीचे इसकी जो बैकग्राउंड आपको जो पीछे इसका जो एक्सट्रूड नज़र आ रहा है आप उसका कलर भी इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देखें आप इसमें कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सट्रूड का यूज़ करते हुए कोरल ड्रा में अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने टेक्स्ट को 3D लुक दे सकते हैं और उनको एज ए 3D प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इस पर मज़ीद प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि आप एक्सट्रूड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।